नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और ब्लूमिंग वैली, जो अपने तक पहुंचाए फूलों की सौगात। आतंकी अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने से देश भर में खुशी की लहर। विपक्ष ने कहा देर आए दुरुस्त आए। कांगड़ा दिल्ली के बीच जल्द होगी हवाई सेवाएं बहाल। विमान कंपनी के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी की राज्य सरकार ने। 6 मार्च को मिल्क फेडरेशन विभाग का घेराव करेंगे दुग्ध उत्पादक। किसान सभा के राज्य सम्मेलन में लिया गया फैसला। और देश भर में एक साथ खुली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 101 शाखाएं। पंडों को भी मिली सौगात। वित्त मंत्री ने ऑनलाइन किया सभी शाखाओं का शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। देश की संसद पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। भाजपा के राष्ट्रीय नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा है कि यह निर्णय सरकार को पहले ले लेना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि देश में यह सारा बदलाव 16 दिसंबर को हुई गैंग रेप की घटना के बाद जनता द्वारा दिखाए गए आक्रोश से ही आया है। पालमपुर में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि भारत सरकार को अफजल गुरु को फांसी पर काफी समय पहले लटका दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देश की संसद पर हमला करने की हिमाकत करने वाले आरोपी को काफी समय के बाद उसके सही अंजाम तक पहुंचाया गया है। शांता कुमार ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ लेट लतीफी से होने वाली कार्रवाई के कारण अन्य आतंकियों का हौसला भी बढ़ता है। अफजल गुरु को फांसी हुई, बहुत देर से इसकी इंतजार थी, बहुत देर से हुआ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी, बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि देश की इस प्रकार की आतंकवाद की जो घटनाएं हैं उन पर सरकार का ढोलमोल रवैया आतंकवाद बढ़ाने का काम करता है। शांता कुमार ने कहा कि आज देश में जो भी बदलाव आ रहा है वो 16 दिसंबर को हुई घटना के बाद का ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश के नौजवानों का खून खौलकर बाहर आया, उससे समाज पर काफी अच्छा असर पड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि 16 दिसंबर के बाद की बदली हुई परिस्थितियों का ये परिणाम है कि उसको फांसी हुई और देश की अदालतें, बाकी सब लोग नए अच्छे फैसले कर रहे हैं। ये देश की जवानी जो सड़कों पर आई, आक्रोश दिखाया, गुस्सा दिखाया, उसका परिणाम है कि कमीशन ने 30 दिन की बजाय 29 दिन में निर्णय दे दिया। सरकार ने 7 दिन के अंदर ऑर्डिनेंस बनाकर कानून लागू कर दिया। अदालतें 6 दिन की सुनवाई के बाद फांसी दे रही हैं। तो 16 दिसंबर से पहले का भारत और 16 दिसंबर के बाद का भारत, देयर इज चेंज, और ये अच्छी बात है। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि देश की जवानी को वो मोमबत्तियाँ जलाए रखना चाहिए, सड़क पर आने की हिम्मत बनाए रखना चाहिए। इस देश के शासकों को, प्रशासकों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए देश की जवानी को अभी और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। शांता कुमार ने उम्मीद जाहिर की है कि भारत सरकार आगे भी इस तरह के निर्णय लेकर विश्व में इस बात का संदेश देने का प्रयास करेगी कि देश पर बुरी नजर रखने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पालमपुर से के न्यूज के लिए दीपक राणा की रिपोर्ट। कांगड़ा दिल्ली के बीच जल्द ही स्पाइसजेट एयरवेज विमान कंपनी की हवाई सेवाएं शुरू होंगी, जिसके लिए आरंभिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये जानकारी शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने दी। साथ ही सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रयासों से इस एयरपोर्ट पर 5 महीनों से बंद पड़ी हवाई सेवाएं जल्द शुरू हो जाएंगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि 70 यात्रियों की क्षमता वाले स्पाइसजेट विमान की उड़ान कांगड़ा, चंडीगढ़ और दिल्ली के मध्य चलेगी। सुधीर शर्मा ने बताया कि पर्यटन सीजन में यह सेवा सीधे कांगड़ा और दिल्ली के मध्य होगी, जिससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्पाइसजेट जो है वो कांगड़ा के गिल हवाई अड्डे से जल्दी ही अपनी हवाई सेवाएं जो है वो देगा। और शुरू में ये 70 सीटर प्लेन है इनका, जो धर्मशाला कांगड़ा हवाई अड्डे से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली जाएगा। और जब टूरिस्ट का पीक सीज़न यहाँ पर होगा गर्मियों में, तो उस वक्त ये इसके अलावा भी अपनी सेवाएं जो हैं वो दिल्ली धर्मशाला के लिए सीधी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
सुधीर शर्मा ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंबोडिया द्वारा इस उड़ान को शुरू करने के लिए अपनी क्लियरेंस दे दी गई है। सुधीर शर्मा ने कहा कि विमान सेवाएं बंद होने के कारण स्थानीय स्तर पर टैक्सी, होटल आदि व्यवसायियों का रोजगार भी प्रभावित हुआ है। हफ्ते 10 दिन के अंदर जो सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी और इससे बहुत बड़ी राहत स्थानीय लोगों को भी मिलेगी और जो पर्यटक हैं उनको भी ये सुविधा प्राप्त होगी। सर, ये पीछे एक खबर भी आई थी कि कोई अग्निशमन श्रेणियाँ यहाँ 6 होनी चाहिए, वहाँ 5 है, तो उसमें कोई हिच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी औपचारिकताएं सारी पूरी है, कोई हिच नहीं है। गौरतलब है कि किंगफिशर की सेवाएं बंद होने के बाद प्रदेश में कई सैलानी आने से वंचित रह जाते थे। ऐसे में स्पाइसजेट एयरवेज की सेवा शुरू होने से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और जिला कांगड़ा की खूबसूरत वादियों से दूर हुए हाई क्लास टूरिस्ट एक बार फिर से आना शुरू हो जाएंगे। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। हिमाचल किसान सभा के किसानों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर आने वाली 2 अप्रैल को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने और सरकार को ज्ञापन भेजने का फैसला लिया गया है। यह फैसला मंडी में आयोजित किसान सभा के राज्य स्तरीय अधिवेशन में लिया गया। इसके साथ ही 6 मार्च को मिल्क फेडरेशन विभाग के कार्यालयों का घेराव करने की योजना भी किसान सभा ने बना ली है। शनिवार को मंडी स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में हिमाचल किसान सभा के राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में किसानों को पेश आ रही समस्याओं के लिए राज्य और केंद्र सरकारों को दोषी ठहराया गया। किसान सभा ने 2 अप्रैल को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करके सरकारों को ज्ञापन भेजने का फैसला लिया है। किसान सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि बंदरों को मारने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और साथ ही इनके निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे किसानों को इनके आतंक का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारी राज्य और केंद्रीय सरकारें हैं उनकी गलत नीतियों की वजह से हिमाचल प्रदेश में किसान प्रभावित हो रहा है। 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसके तहत सेक्शन 11 के तहत जो जंगली जानवर फसलों को नष्ट करते थे उनको मारने की अनुमति चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के माध्यम से दी जा सकती है। पर पिछले 2 वर्षों पहले जो हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक प्रतिबंध लगाया था, तो इसमें राज्य सरकार नाकाम रही है उस इंटरिम ऑर्डर को वकेट करने के लिए या सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। दूसरा, 1978 में जो एक एक्सपोर्ट पॉलिसी पहले हुआ करती थी जिसमें बंदरों को बाहरले देशों में बायोमेडिकल रिसर्चेज के लिए निर्यात किया जाता था, वो बंद हुई है। तो उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारें पिछले वर्षों में नाकाम रही है कि दोबारा से बंदरों का एक्सपोर्ट किया जाए। इन वजह से आज बंदर और जो अन्य जंगली जानवर हैं 1983 में जो एक पूर्ण प्रतिबंध लगा था एक कि किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया जा सकता, उस वजह से भी ये समस्याएं बढ़ी है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्लांटेशन पॉलिसी रही है और जिस तरह के यहाँ पौधे लगे हैं उसमें भी जो जंगली जानवरों का फूड बेस ख़त्म हुआ है और आज उसका प्रभाव है कि जानवर जंगलों में कम और किसानों के खेतों में और शहरों के अंदर ये जानवर आ गए हैं। इस अधिवेशन में दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि अगर मिल्क फेडरेशन विभाग दुग्ध उत्पादकों को शीघ्र अदायगी नहीं करेगा तो फिर आने वाली 6 मार्च को दुग्ध उत्पादक विभाग के सभी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। अभी जिन किसानों ने मिल्क फेड को दूध दिया है उन किसानों की नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने के जो पैसे हैं वो अभी तक जो है वो किसानों को नहीं दिए हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए हमने ये मांग की है कि 28 फरवरी तक जो है ये जो मिल्क फेड है पैसे दे। अगर वो नहीं देगी तब 6 मार्च को किसान सभा जो है मिल्क फेड के जो ऑफिसेज है उन पर जो है वो धरना प्रदर्शन और घेराव करेगी। इसके साथ साथ हमने ये भी मांग की है कि जो दूध इकट्ठा करने वाली सोसाइटियाँ हैं उनके पास जो माप यंत्र जो है इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए और दूध के लिए बल्क में जो है कूलर जो है वहाँ उपलब्ध कराने चाहिए और दूध की दिन में 2 बारी जो है कलेक्शन होनी चाहिए। ये मुख्य बातें जो है हमने इस अधिवेशन में पारित की। इस राज्य स्तरीय अधिवेशन में प्रदेश भर से आए करीब 300 डेलीगेट्स ने भाग लिया। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिन निष्क्रिय पदाधिकारियों ने चुनावों में अपनी अहम भूमिका नहीं निभाई है उन्हें अब अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। इस बात के संकेत मंडी जिला राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन लाल शर्मा ने दिए हैं।
मंडी में आयोजित बैठक में उन्होंने जिला और ब्लॉक की कार्यकारिणियों को दोबारा से गठित करने को कहा है। शनिवार को मंडी स्थित गांधी भवन में मंडी जिला राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन लाल शर्मा ने की। बैठक में सर्वसहमति से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए एक बधाई प्रस्ताव पास किया गया और साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि संगठन के जिन भी पदाधिकारियों ने चुनावों में निष्क्रियता दिखाई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रोशन लाल शर्मा ने कहा कि आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन एक अग्रणी संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला और ब्लॉक स्तर पर फेरबदल करके नई कार्यकारिणियों को गठित किया जाएगा। हमने जो प्रस्ताव एक बताया आपको कि आज हम जो है धन्यवाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भी करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष का भी करेंगे, तथा एक जो महत्वपूर्ण निर्णय जो आज हम लेंगे वो होगा कि जो भी हमारे निष्क्रिय पदाधिकारी रहे हैं चुनाव में, जिन्होंने जो है अपना योगदान नहीं दिया है, उसको जो है हम अपनी जिला कार्यकारिणी को और ब्लॉक की कार्यकारिणी को उनको जो है हम पुनर्गठित करेंगे, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है इस संगठन की जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देवेंद्र शर्मा को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से निष्कासित किए जाने की बात पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रोशन लाल शर्मा ने कहा कि अभी तक संगठन के पास ऐसी कोई भी सूचना नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि अगर देवेंद्र शर्मा ने पार्टी के खिलाफ कार्य किया है तो इस बात के साक्ष्य पेश किए जाए, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हमारे संगठन को इसकी कोई सूचना नहीं है, ना ही ऐसी कोई साक्ष्य हमारे पास दिए गए हैं कि जिसमें हम देखें कि श्री देवेंद्र शर्मा ने जो है कांग्रेस के खिलाफ काम किया है। ये अगर कोई ऐसी बात है तो हमारे ध्यान में जो साक्ष्य लाए जाएं, उसके बाद जो है हम मामला जो है प्रदेश अध्यक्ष को भेजेंगे और उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला से आए कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया और संगठन को मजबूती दिलाने के लिए एकजुटता से काम करने का वादा किया, ताकि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी को मजबूती दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। राजकीय विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त अध्यापकों ने राज्य सरकार से इन्हें पंजाब की तर्ज पर सभी वित्तीय लाभ देने और सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष करने की मांग की है। यह मांग अध्यापकों ने मंडी में आयोजित एक बैठक के दौरान की। इस बैठक पर मंडी जिला की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। शनिवार को मंडी में हिमाचल राज्य के विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त बुनियादी शिक्षक संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कार्यकारिणी के चुनाव भी संपन्न करवाए गए, जिसमें रामलाल ठाकुर को अध्यक्ष, यदुनंदन वर्मा को महासचिव, श्यामलाल को कोषाध्यक्ष, मनोहर लाल शर्मा को प्रेस सचिव, माधोराम को संगठन मंत्री, फतेह सिंह को वरिष्ठ उप प्रधान और हरिराम को संयुक्त सचिव चुना गया। अध्यापकों ने राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष करने और पंजाब की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने की मांग की है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी वित्तीय लाभ हमें पंजाब की तर्ज पर दिया जाए और सेवानिवृत्ति की आयु भी 60 वर्ष पंजाब की तर्ज पर किया जाए। इसी के साथ हम सरकार से पूर्ण आशा करते हैं कि पंजाब के आधार पर सभी कर्मचारियों को, सभी शिक्षक संघों के जो भी लंबित मांगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से आशा करते हैं कि उनको शीघ्र पूरी करेंगे। इन अध्यापकों का कहना है कि राज्य सरकार ने इनके साथ भेदभाव किया है। इनका कहना है कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो इन्हें 10 वर्षों के बाद नियमित किया गया था, जबकि अगले बैच को 5 वर्षों के उपरांत ही नियमित कर दिया गया था। इन्होंने पॉलिसी में लाई गई भिन्नता को समान रूप देने की मांग की है। जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो हम 1986 में लगे थे, हमें 10 साल के बाद रेगुलर किया गया था, और जो सन 92 में लगे थे उन्हें 5 साल के बाद रेगुलर कर दिया गया था। इसमें इस पॉलिसी में जो भिन्नता लाई थी, इस पॉलिसी को हम समान रूप देने के लिए हिमाचल सरकार से प्रार्थना करते हैं और हिमाचल सरकार से माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र जी से हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें इस काम का न्याय दिलाएंगे। इस पॉलिसी में जो भिन्नता है उसको समान रूप देने में हमारा सहयोग करेंगे। बैठक में अन्य मांगों को लेकर भी गहनता से विचार विमर्श किया गया और उन्हें पूरा करने की रणनीति तैयार की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड, पानी गार्ड,
जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। एक्वागार्ड है विश्वास। एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। Out of 190 countries, Saundarya is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone muy no bonito, barato no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, iga kongcho ma, wusho rupi. हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति कार्यालय में राज्य संसाधन केंद्र शिमला द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता ज्ञान विज्ञान समिति की संयोजक कोमल श्रीवास्तव ने की। कार्यशाला में सामाजिक मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। राज्य संस्थान केंद्र शिमला द्वारा मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति सौलीखट में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की जानकारी देते हुए ज्ञान विज्ञान समिति के संयोजक कोमल श्रीवास्तव ने बताया कि समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है और यह तभी संभव है जब महिलाएं संगठित होकर इन सामाजिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़े। जो पूरा महिलाओं की स्थिति है इस समाज में, उसको हमें कैसे बदलना है और अभी जो घटना दिल्ली में घटी उसको नज़र रखते हुए कि जो महिला हिंसा हो रही है हमारे समाज में, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, किस दिशा में इसमें काम हो सकता है, क्योंकि अकेले कानून बनाना और पुलिस को लाना से तो ये हिंसा नहीं रुकेगी। इसमें तो पूरे सामाजिक बदलाव और सामाजिक सोच में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो उस पे हम कुछ अपनी स्ट्रेटजीज डिसाइड करेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 25,000 समूह बनाए गए हैं और इस संगठन में लगभग 4-5 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। हमारे पास करीबन 4-5 लाख महिलाएं हैं हमारे समूह। हमारे पास 25,000 समूह हैं हमारे पूरे देश में और 25 फेडरेशंस हैं जिला स्तर के। तो ये तो डायरेक्टली जुड़ी हुई महिलाएं हैं और उसके अलावा भी जो आंदोलन वगैरह में आती है, तो करीबन 4-5 लाख महिलाएं। इस कार्यशाला में साक्षरता समिति व अन्य संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। भारतीय स्टेट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में अपनी 203वीं शाखा पंडोह में खोल दी है। यह मंडी जिले में भारतीय स्टेट बैंक की 18वीं शाखा है। शाखा का लोकार्पण भारत सरकार वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन करके किया गया। शनिवार को पंडोह में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक सुखविंदर कौर ने बताया कि यह मंडी क्षेत्रीय कार्यालय की 35वीं शाखा खोली गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की इस शाखा ने क्षेत्र के लोगों को विभिन्न रूप से सभी बैंकिंग सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने का निश्चय किया है। भारतीय स्टेट बैंक की इस शाखा के खुल जाने पर स्थानीय लोगों ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंडोह में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलकर इस क्षेत्र के लोगों की बहुत दिनों से लंबित मांग को पूरा कर दिया गया है। ग्राम पंचायत पंडोह 4 विधानसभाओं का केंद्र बिंदु है। यहाँ लगभग 40 पंचायतों के लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं और हमारी लगभग 40 वर्षों से भारतीय स्टेट बैंक खोलने की मांग थी। आज यह मांग पूरी हुई है। यहाँ सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से हम बैंक का आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय मंडी के क्षेत्रीय प्रबंधक सुखविंदर कौर, मुख्य प्रबंधक सुभाष चंद्र शर्मा,
मुख्य प्रबंधक सुरजीत कुमार चौधरी, भारतीय स्टेट बैंक मंडी के मुख्य प्रबंधक राजेश आनंद और अन्य अतिथिगण उपस्थित थे। पंडोह से कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Out of 190 countries, Saundarya is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone moi no bonito barato no caro, 50 rupias. Questo moi bonito. Compra este paone no mucho caro, €1, $1. Chinese ni hao ma iga kongsho ma wusho lupi. हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। चालक परिचालक संगठन की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन 15 फरवरी को सुबह 10 बजे बस स्टैंड मंडी में किया जा रहा है। यह जानकारी चालक परिचालक संगठन के प्रधान वीर सिंह पठानिया ने दी। प्रधान ने बताया कि इस बैठक में कर्मचारियों की लंबित पड़ी हुई मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा और साथ ही राज्य कार्यकारिणी के आगामी 2 वर्षों के लिए चुनाव भी संपन्न करवाए जाएंगे। प्रधान ने जिला के पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने साथ अन्य पदाधिकारियों सहित उपस्थित होकर समस्याओं के समाधान के लिए अपने सुझाव जरूर दें। चालक परिचालक संगठन की राज्य स्तरीय संगठन की आम सभा मंडी बस स्टैंड में दिनांक 15/2/2013 समय 10 बजे रखी गई है। इसमें चालक परिचालकों की लंबित पड़ी मांगों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। वह राज्य स्तरीय चुनाव जो 2 वर्ष के लिए होते हैं उनको भी विधिवत संपन्न कराने में सहयोग करें। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।